दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने सबसे एलीट और घातक गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक .50 कैलिबर स्नाइपर राइफलें खरीदने जा रही है। एक ऐसी राइफल जो 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से दुश्मन के हल्के बख्तरबंद वाहनों, रडार सिस्टम और मजबूत कंक्रीट बंकरों के एक ही झटके में चीथड़े उड़ा सकती है। वायुसेना ने इस बड़ी खरीद के लिए आधिकारिक तौर पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFI जारी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक हमारी वायुसेना को इतने भारी और विनाशकारी हथियारों की जरूरत क्यों पड़ गई। यह फैसला भारत की रक्षा रणनीति में किस बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, यह समझना आज हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिस राइफल की हम बात कर रहे हैं वो कोई साधारण बंदूक नहीं है। इसमें 12.7 × 99 mm नाटो गोलियों का इस्तेमाल होता है। सैन्य दुनिया में इसे सबसे ताकतवर स्नाइपर राउंड में से एक माना जाता है। आम बोलचाल में समझें तो यह गोली इतनी बड़ी और घातक होती है कि इसका मुख्य काम केवल दुश्मनों को गिराना नहीं बल्कि दुश्मन की मशीनों और उपकरणों को भी तबाह करना होता है। इसे एंटी मटेरियल रोल कहा जाता है। अगर दुश्मन किसी गाड़ी में छिपकर जा रहा है या उसने सीमा पार कोई बहुत महंगा रडार या संचार का टावर लगा रखा है तो गरुड़ कमांडो 1500 मीटर दूर बैठकर एक ही अचूक निशाने से उस पूरे सिस्टम को खाक में मिला सकते हैं। हथियार इतना तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब यह जानना भी बहुत अहम है कि यह प्रचंड ताकत किसे दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। साल 2004 में जब गरुड़ स्पेशल फोर्स बनाई गई थी तब उनका मुख्य काम हमारे हवाई अड्डों की सुरक्षा करना था। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। गरुड़ कमांडो अब सिर्फ एयरबेस तक सीमित नहीं है, वो अब कश्मीर की बर्फीली और ऊंची चोटियों पर आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं। थल सेना और नौसेना के साथ मिलकर बेहद जटिल साझा ऑपरेशनों को अंजाम दे रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में उनके पास मौजूदा हथियारों के जखीरे में इस .50 कैलिबर स्नाइपर राइफल का जुड़ना उन्हें किसी भी तरह के युद्ध में एक तरफा बढ़त दिला देगा। इस पूरी खरीद प्रक्रिया का एक और बहुत अहम पहलू है जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका की बैरेट, मैकमिलन और ऑस्ट्रिया की स्टीयर जैसी कंपनियों की स्नाइपर राइफलें सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। यह लगभग तय है कि भारत के इस बड़े टेंडर को देखकर ये तमाम विदेशी कंपनियां अपने हथियार बेचने की होड़ में लग जाएंगी। लेकिन एक बड़ी संभावना यह भी जताई जा रही है कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत हमारी घरेलू कंपनियां भी इसमें जोरदार तरीके से हिस्सा लेंगी। बताया जा रहा है कि कोई भारतीय कंपनी विदेशी तकनीक लाकर भारत में ही इन हथियारों का निर्माण कर सकती है, जिससे हमारी सेना को लंबे समय के लिए एक स्वदेशी समाधान मिल सके। दोस्तों, सिर्फ राइफल खरीद लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे युद्ध के मैदान के लिए परखना भी एक बड़ी चुनौती है। वायुसेना इन राइफलों का बहुत कड़ा टेस्ट करने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाएगा कि राइफल का वजन कितना है, गोली चलाने पर वह पीछे की तरफ कितना जोरदार झटका मारती है और उसे मैदान में साफ करना या मेंटेन करना कितना आसान है। क्योंकि जब कमांडो दुश्मन के इलाके में कई दिनों तक छिपे होते हैं तो एक भारी और बार बार खराब होने वाले हथियार उनकी जान खतरे में डाल सकते हैं। इसके साथ ही राइफल की मारक क्षमता को अचूक बनाने के लिए तकनीक का भारी इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नई राइफलों के साथ बेहद एडवांस डे नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग स्कोप और बैलिस्टिक कंप्यूटर भी खरीदे जाने वाले हैं। ये कंप्यूटर इतने स्मार्ट होते हैं कि हवा की गति, तापमान और लक्ष्य की दूरी को खुद कैलकुलेट करके कमांडो को बिल्कुल सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। यानी बिल्कुल अंधेरी रात में भी दुश्मन हमारे कमांडो की नजरों से बच नहीं पाएगा। जब ये भारी भरकम स्नाइपर राइफलें गरुड़ कमांडो के हाथों में होंगी तो यह दुनिया और हमारे दुश्मनों के लिए एक साफ संदेश होगा कि भारतीय सेना किसी भी खतरे का जवाब सीधे उसके घर में घुसकर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब अंत में आपके लिए एक बहुत जरूरी सवाल, आपको क्या लगता है, मौजूदा तनाव और जरूरत को देखते हुए क्या भारत को सीधे विदेशी कंपनियों से बनी बनाई स्नाइपर राइफलें तुरंत खरीद लेनी चाहिए या फिर मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही इनके बनने का इंतजार करना चाहिए, भले ही इसमें थोड़ा वक्त क्यों न लग जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।